एक बार विलो ब्रुक नामक एक छोटे सुरम्य शहर में लिली और एथन नाम की दो आत्माएं प्रेम की यात्रा पर निकली। वे एक विशाल अंतहीन ब्रह्मांड में दो सितारों की तरह थे, जिनका आपस में टकराना और कुछ सुंदर बनाना तय था। मनमोहक मुस्कान वाली एक स्वतंत्र कलाकार लिली शहर के बाहरी इलाके में अपनी आरामदायक झोपड़ी में एक साधारण जीवन जीती थी। उन्हें दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपनी भावनाओं को कैनवास पर उकेरा। एथन एक आरक्षित लेखक जिसने अपने सपनों को शब्दों में ढाला, सड़क के किनारे एक आकर्षक घर में रहता था। उनकी राहें एक धूप भरी सुबह स्थानीय किताबों की दुकान से गुजरी। एथन अलमारियों के माध्यम से ब्राउज कर रहा था जब उसकी नजर एक उज्जवल सूर्यास्त की एक आश्चर्यजनक पेंटिंग पर पड़ी। कलाकार के हस्ताक्षर पर लिखा था लिली। उत्सुकतावश उसने मालिक से कलाकार के बारे में पूछा। मालिक, लिली के एक मित्र, ने एथन को टाउन स्क्वायर पर साप्ताहिक कला प्रदर्शनी के लिए आमंत्रित किया। वह मान गया। जब एथन प्रदर्शनी में पहुंचा तो वह कैनवस पर प्रदर्शित जीवंत रंगों और भावनाओं से मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने कला, विशेषकर लिली की पेंटिंग के साथ एक अकथनीय संबंध महसूस किया। उन्होंने अपना परिचय दिया और उनकी बातचीत सहजता से जारी रही। उन्होंने पाया कि उनमें रचनात्मकता के प्रति प्यार और जीवन में कुछ और गहराई की चाहत है। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, लिली और एथन का संबंध और मजबूत होता गया। उन्होंने अपने सपनों, डर और जीवन की सादगी में पाई जाने वाली सुंदरता के बारे में बात करते हुए अनगिनत घंटे बिताए। विलो ब्रुक के चांदनी आसमान के नीचे उन्हें प्यार हो गया। उनके दिल उनकी भावनाओं की लय पर नाच रहे थे। उनका प्यार एक लुभावनी सिम्फनी की तरह था। प्रत्येक नोट उनके बढ़ते स्नेह की याद दिलाता था। उन्होंने एक साथ शहर का भ्रमण किया, प्राचीन ओक के पेड़ों के नीचे कविताएं लिखीं और फुसफुसाते हुए विलो के नीचे चूमा। उनकी प्रेम कहानी विलो ब्रुक के चर्चे में थी और ऐसा लगता था जैसे कोई भी चीज उन्हें अलग नहीं कर सकती। हालांकि सभी महान प्रेम कहानियों की तरह चुनौतियां भी उभरी। एथन का अतीत उसे परेशान कर रहा था, एक ऐसा रहस्य जिसे वह लिली के साथ साझा नहीं कर सका। जैसे ही वह अपने विचारों में खोया, लिली को बढ़ती दूरी का एहसास हुआ, लेकिन वह इसका कारण नहीं समझ सका। वह चिंतित हो गई और उसकी कभी जीवंत पेंटिंग्स ने अपनी चमक खोनी शुरू कर दी। एक शाम नदी के किनारे टहलते समय लिली अब अपनी चिंताओं पर काबू नहीं रख सकी। उसने एथन पर अपना बोझ साझा करने के लिए दबाव डाला, लेकिन वह उसके सवालों को टाल गया। उनके बीच तनाव बढ़ गया, जिससे उनकी एक समय की आदर्श प्रेम कहानी पर ग्रहण लग गया। बढ़ती दूरी का सामना करने में असमर्थ लिली और एथन ने ब्रेक लेने का फैसला किया। उनका मानना था कि कुछ समय अलग रहने से उन्हें अपने प्यार को फिर से खोजने में मदद मिल सकती है। यह एक दर्दनाक निर्णय था जिसने उन दोनों के दिलों को तोड़ दिया। अपने अलगाव के दौरान रचनात्मकता में सांत्वना पाने की उम्मीद में लिली ने खुद को अपनी कला में झोंक दिया। दूसरी ओर एथन ने अपने अतीत के राक्षसों का सामना किया और अंततः एक करीबी दोस्त को अपना रहस्य उजागर किया। यह एक ऐसा कबूलनामा था जिसने उनकी प्रेम कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। कई महीने बीत गए और अलगाव का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया। लिली और एथन को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नई स्पष्टता के साथ एथन ने लिली के साथ अपना रहस्य साझा किया, एक दर्दनाक रहस्य उद्घाटन जिसमें एक कठिन पारिवारिक इतिहास और एक लंबे समय से खोए हुए भाई बहन शामिल थे। एथन की ईमानदारी से प्रभावित होकर लिली ने उसे माफ कर दिया और उसे पूरे दिल से गले लगा लिया। उनका प्यार फिर से जाग उठा, पहले से कहीं अधिक मजबूत। उन्होंने फिर कभी एक दूसरे से रहस्य न छुपाने की कसम खाई और एक टीम के रूप में जीवन की चुनौतियों का सामना करने का वादा किया। जब ऐसा लग रहा था कि उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए खुशहाली की ओर बढ़ रही है, तभी त्रासदी आ गई। एक अप्रत्याशित दुर्घटना ने लिली के सबसे प्रिय मित्र और गुरु की जान ले ली, जिसने उसे कला की दुनिया से परिचित कराया था। लिली तबाह हो गई थी और दुख का असर उनके रिश्ते पर भारी पड़ा। एथन ने लिली को उसके दर्द में सहारा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह एक दुर्गम पहाड़ जैसा लगा। लिली का दुख बहुत बढ़ गया और उसे अपनी कला में सांत्वना मिली। उनकी कभी चमकदार पेंटिंग्स अब उनकी आंतरिक उथल-पुथल को दर्शाती हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिली और एथन का प्यार कम होने लगा। दुख का बोझ और इससे उनके रिश्ते पर जो तनाव पड़ा, उसे सहन करना बहुत मुश्किल साबित हुआ। वे धीरे धीरे अलग होते गए। उनका एक मजबूत बंधन हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होता गया। उनकी प्रेम कहानी एक चौराहे पर पहुंच गई थी और उन्हें एक कठिन फैसले का सामना करना पड़ा। यह स्पष्ट था कि उन्हें जीवन में अपना रास्ता खोजने, ठीक होने और स्वतंत्र रूप से विकसित होने की आवश्यकता थी। भारी मन से
उन्होंने अलग होने का फैसला किया। प्रत्येक को अपनी यात्रा में खुशी और शांति मिलने की उम्मीद थी। उनका ब्रेकअप एक कड़वी विदाई थी जो आंसुओं से भरी थी और उन यादों को हमेशा संजोने के हार्दिक वादे थे जो उन्होंने एक साथ बनाई थी। उन्होंने आखिरी बार गले लगाया। उनके दिल खोए हुए प्यार के बोझ से भारी थे। लिली ने अपनी भावनाओं को अपनी कला में डालना जारी रखा, जबकि एथन ने अपने दर्द को अपने लेखन में ढाला। साल बीत गए और उनकी असफल प्रेम कहानी का दर्द धीरे धीरे कम हो गया। उसकी जगह अनुभव की बुद्धिमत्ता ने ले ली। लिली और एथन दोनों को अपने अपने रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता मिली, लेकिन उनके दिलों में अभी भी उस प्यार का एक टुकड़ा मौजूद है जो उन्होंने एक बार साझा किया था। वे कभी कभी विलो ब्रुक में मुस्कुराते हुए और गर्मजोशी से अभिवादन करते हुए रास्ते पार करते थे। उनकी प्रेम कहानी समाप्त हो गई थी, लेकिन जो बंधन उन्होंने एक बार साझा किया था वह एक यादगार स्मृति बनकर रह गया। अंत में उन्होंने सीख लिया था कि कभी कभी सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियों का भी अंत हो जाता है, लेकिन जो सबक और यादें वे अपने पीछे छोड़ जाते हैं वे हमारे जीवन को आकार देते रहते हैं।